गुड मॉर्निंग। स्टडी 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरज राज आप लोग के बीच नेट में लगा उपन्यास संख्या 7 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है झूठा सच। तो चलिए आइए आज हम लोग देखेंगे झूठा सच उपन्यास का भाग 2। इससे पहले हम लोगों ने झूठा सच उपन्यास का भाग 1 देख लिया था, जिसमें हम लोग चर्चा किए थे झूठा सच उपन्यास का पात्र परिचय, सारांश, कथा वस्तु और प्रमुख उदाहरण। इसी में आज हम लोग देखेंगे झूठा सच उपन्यास के भाग 2, जिसका शीर्षक है देश का भविष्य। और झूठा सच उपन्यास के भाग 2 में आज हम लोग इसका देखेंगे प्रमुख उदाहरण, क्योंकि इसका पात्र परिचय, सारांश, कथा वस्तु हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया था, उस पर चर्चा हो चुका था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले जाकर झूठा सच उपन्यास का भाग 1 का वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ। तो चलिए आइए आज शुरू करते हैं हम लोग झूठा सच उपन्यास भाग 2 का प्रमुख उदाहरण। ओह, खलकत पर क्या गुजर रही है। बच्चे रात रात भर बरसात में भीगकर निमोनिया से मर रहे हैं। लोग फसीलों की आड़ में खंडहरों में ही दिन गुजार रहे हैं। लोग कब्रों की ईंट उखाड़कर दीवार बनाकर फूस की टटियों के नीचे पनाह पा रहे हैं। पंडित गिरधारी लाल सब परिवार दिल्ली में सैयद से हस्तांतरित मकान में दरी पर लेटे हुए। यह पंक्ति कहा गया है, पुरानी दिल्ली में बस्ती के बाहर या बस्ती के भीतर जहाँ भी कहीं खुला स्थान था, सब जगह शरणार्थियों के लिए कैंप बना लिए गए थे। परंतु नई दिल्ली के भव्य सड़कों, कनॉट प्लेस और शासन के केंद्रों के आसपास इस संकट का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता था। यह पंक्ति लेखक द्वारा कहा गया है। गांधी जी कलकत्ता से पश्चिम पाकिस्तान में शांति स्थापना का प्रयत्न करने के लिए आए थे, परंतु दिल्ली की अवस्था देखकर उनका सिर लज्जा और दुख से झुक गया। भारत में शांति स्थापित किए बिना वे पाकिस्तान को क्या कह सकते हैं। गांधी जी ने प्रण कर लिया, दिल्ली में पूरी शांति किए बिना वे दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए चाहे प्राण ही दे देने पड़े। यह पंक्ति भी लेखक द्वारा कहा गया है। गांधी जी सह्रदता, सहिष्णुता और उदारता के प्रचार के लिए अपनी संध्या प्रार्थनाएं दिल्ली के भिन्न भिन्न भागों में कर रहे थे। प्रार्थना रेडियो और लाउडस्पीकरों द्वारा पूरे नगर में सभी जगह सुनी जा सकती थी। यह पंक्ति भी लेखक द्वारा कहा गया है। प्रार्थना के स्थान पर एक और कुछ बुर्कापोश मुसलमान स्त्रियों और कुछ मुसलमान मर्द भी थे। उन्हें सुरक्षा के नाम पर स्वयंसेवक घेरे हुए थे। श्रोताओं के लिए दरियां बिछी हुई थी, परंतु अधिकांश लोग दरियों पर न बैठकर आसपास घूम रहे थे और क्रोध कर रहे थे। प्रार्थना क्या ढोंग है?
गांधी मुसलमानों का हौसला बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। यह पंक्ति भी लेखक द्वारा कहा गया है। गांधी जी के शरीर पर केवल कमर से घुटनों के ऊपर ही छोटी सी धोती थी। गर्दन झुकी हुई और चेहरा बहुत उदास था। उपस्थित लोगों में केवल वे ही बिना कपड़े के थे। सबसे भिन्न उन्हें पहचानने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं थी। दुबला, गठीला, गहरा सांवला शरीर, सुडौल स्वरूप और स्वर्ण न होकर भी भव्य जान पड़ रहा था। यह पंक्ति भी लेखक द्वारा कहा गया है। बुर्कापोश स्त्रियां गांधी जी के घुटनों से लिपट बिलख बिलख कर रो पड़ी। गांधी जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने स्त्रियों के बुर्कों से ढके सिरों पर करुणा का हाथ रखकर अल्लाह ईश्वर का भरोसा करने के लिए कहा और प्रण प्रण से उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया। स्त्रियों का भाग पुरुषों की प्रसन्नता और उनके निर्णय पर ही आश्रित है। तारा स्वागत के द्वारा यह पंक्ति कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। यह कैंप का कानून है, नियम है। सब जगह कोई न कोई कानून होता है। हम जिंदगी भर के लिए ठेका नहीं ले सकते। वे आगे बढ़ गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहा गया है। ब्रिटेन ने बंटवारे के समय संयुक्त देश को जो स्टेट दिया था उसमें से 55 करोड़ पाकिस्तान का हिस्सा था। पर जनवरी 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर अधिकार के लिए हमला कर दिया था, जो भारतीय संघ का हिस्सा था। इसी कारण युद्ध वापस न लेने तक भारत सरकार ने यह रुपये देने से मना कर दिया। पर गांधी जी इस बात के खिलाफ थे। उनका सुझाव था कि भारत सरकार अपना सद्भाव प्रकट करने के लिए पाकिस्तान को बिना किसी शर्त के उसका भाग 55 करोड़ रुपये दे दे। 13 जनवरी 1948 सांप्रदायिक विद्वेष खत्म न होने तक गांधी जी के आमरण अनशन की घोषणा उस समय पत्रों में और राजनीतिक चर्चा में पाकिस्तान को 15 करोड़ रुपया दिया जाने अथवा न दिया जाने का प्रश्न ही प्रमुख था। गांधी जी सद्भावना की अपील कर रहे थे। वे निरंतर मांग रहे थे कि सरकार दिल्ली में मुसलमानों की रक्षा का पूरा प्रबंध करे। दिल्ली से जो मुसलमान भय के कारण भाग गए हैं वे लौटकर निर्भय होकर दिल्ली में रह सके। हिंदू शरणार्थियों ने मुसलमानों के जिन मकानों और मस्जिद पर कब्जा कर लिया है वे मुसलमानों को लौटा दिए जाएं। गांधी जी के अनशन के इस उद्देश्य के कारण अधिकांश हिंदुओं ने, विशेषकर पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान से निकाल दिए गए हिंदुओं ने इस अनशन को मुसलमानों के प्रति अनुचित पक्षपात समझा। अधिकांश हिंदू गांधी जी के व्यवहार से क्रोध में उबल पड़े। यह पंक्ति भी लेखक द्वारा कहा गया है। तारा को भी लग रहा था गांधी जी ने मुसलमानों की सहायता के लिए अपने उपवास से हिंदुओं पर आक्रमण कर दिया है।
हिंदू पराजय स्वीकार करके आत्महत्या कर ले। लोगों को नेहरू मौलाना आज़ाद पर भरोसा नहीं है, परंतु सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार बलदेव सिंह यह नहीं होने देंगे। गांधी जी यह क्या कर रहे हैं? क्या होगा? अग्रवाल साहब की कोठी में चल रही बहस गांधी के अनशन पर में यह पंक्ति कहा गया है। बड़ी कठिन स्थिति है। गांधी का अनशन कैबिनेट के निर्माण के विरुद्ध है। जनता तो कैबिनेट के साथ है। गांधी जी का अनशन निश्चय ही भारत के विरुद्ध, पाकिस्तान के पक्ष में है। गांधी जी को अनशन करना था तो पार्टीशन रोकने के लिए करना चाहिए था। उसकी घटना तो हो चुकी, यह तो केवल उस घटना की छाया है। यह पंक्ति तारा के द्वारा कहा गया। पहनने की कला इसी में है कि परिधान में यत्न प्रकट न हो। रावत। मैं तो अपनी सरकार और देश के प्रति कर्तव्य भावना से इस अनशन के परिणाम को बहुत हानिकारक समझता हूँ। रावत का चेहरा और स्वर बहुत गंभीर हो गया, लेकिन यह हमारे बस की बात नहीं है। गांधी जी की मृत्यु हो जाती है तो भी बहुत बुरा होता, लेकिन इस प्रकार सरकार का निर्णय बदल जाना राष्ट्रीय हानि है। यह राष्ट्र को एक व्यक्ति की तुलना में नीचे गिरा देना है। इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। यह पंक्ति रावत के द्वारा कहा गया है। कम्युनिज्म में सिर्फ उन्हीं लोगों को रोटी मिलती है जिनके हाथों में छाले पड़े हों। तारा के दफ्तर के एक सामान्य कर्मचारी का कम्युनिस्ट के बारे में ख्याल। सैनिक का कौशल शस्त्र प्रयोग है, परंतु सेनापति शस्त्र नहीं उठाता। सेनापति का काम कुशल सैनिक का उचित संचालन होता है। अच्छे लेखकों का उचित प्रयोग कर सकना संपादक का काम है। पुरी के मन से कशिश जी के प्रति क्रोध मिट गया। जब मनुष्य अभाव के गाढ़े में होते हैं तब उसे असमर्थता की दीवारें बंदी बनाए रखती है। उसे सफलता का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे सकता। साधनों की सीढ़ी पा जाने पर मनुष्य की दृष्टि अभाव के गाढ़े से ऊपर उठ जाती है। यह पंक्ति लेखक द्वारा कहा गया है। दिल्ली में आ बसे पंजाबी शरणार्थी पुकारे जाने पर आपत्ति करने लगे थे। उन्होंने अपने लिए पुरुषार्थी नाम रख लिया था। हमारे यहाँ कहावत है, चढ़ती जवानी में मर्द लड़की से शादी की बात करता है तो लड़की भवें उठाकर पूछती है, तू क्या है? लड़की जवान हो जाती है तो बात करने वाले से पूछती है, तुम कौन हो? उम्र ढलने लगे तो खुद ही चीखती फिरती है, कहाँ है कोई, कहाँ है कोई। मर्सी तारा को नरोत्तम का प्रस्ताव स्वीकार कर देने पर यह पंक्ति कहा गया है। त्याग ब्याग की फिजूल बातें रहने दो। मर्सी झुंझला उठी। विवाह न हो तो भी सेक्स सब चाहते हैं, यह तो शरीर का स्वभाव है।
मर्सी दीदी, इस बार माथुर ने आंखें मिलाकर कहा, अगर सेक्स का संबंध प्रेम से है तो उसे इतनी निम्न और उच्छृंखल वस्तु नहीं बन जाने देना चाहिए। मर्सी और झुंझला उठी। मर्द औरत में प्रेम क्या होता है? लव इज़ दी ग्लोरीफाइड नेम फॉर सेक्स। माथुर निरंजन चड्डा का पुराना दोस्त। आचार्य कृपलानी ने ठीक ही कहा है। रिवॉल्यूशन का क्या हुआ, कहाँ हुआ? 2 साल में ही गांधी की जय खोखली पड़ गई। सब शासन पुराने ICS लोग चला रहे हैं। उन लोगों ने सेवा करना नहीं, शासन करना सीखा है। उन्हें डेमोक्रेसी नहीं, ब्यूरोक्रेसी की आदत है। यह पंक्ति माथुर के द्वारा कहा गया है। अब भी बिना मुकदमा चलाए कैद, बल्कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट से पुलिस के हाथों पूर्वापेक्षा लंबे हो गए हैं। कोर्ट लोगों को बरी कर देती है, पुलिस उन्हें दूसरी दफ़ा लगाकर पकड़ लेती है। हमें तो शर्म आती है। अंग्रेज़ सरकार ने अदालत में दिए भगत सिंह के बयान को नहीं जब्त किया था, पर इस सरकार ने गोडसे का अदालती बयान जब्त कर लिया है। क्या इनके पास गोडसे के लिए जवाब नहीं है? मुंह बंद कर देना डेमोक्रेसी है। यह पंक्ति माथुर के द्वारा कहा गया है। अहिंसा और जनवाद में विश्वास रखने वाली कांग्रेसी सरकार ने अंग्रेजी शासन के समय के जेल नियमों में बहुत से परिवर्तन कर दिए थे। पहले कैदियों को गेहूं, जौ, चना, मिली रोटी और दाल लोहे की तसला कटोरी में मिलती थी। अब नीरे गेहूं की रोटी और तसला कटोरी पीतल के थे। जांघिया की जगह ऊंचा पैजामा था। जेल में पुलिस का दखल पहले से बहुत अधिक था। कानूनी अधिकारों की सुनवाई पहले से कम थी। यह पंक्ति लेखक द्वारा कहा गया है। दीदी, मुझे अहंकार है, तुम मुझे इनमें से एक भी ऐसी बता दो जो साथी या पार्टनर की तरह जीवन में साथ देना चाहती हो। वे केवल जिंदगी के लिए सपोर्ट चाहती है, भत्ता। वे किसी का व्यक्तित्व नहीं देखना चाहती, केवल आमदनी देखती है। एडवांटेज और प्रेम एक बात नहीं है। इसमें से एक को ही बता दो जो जीवन के संघर्ष का सामना करना चाहती हो। अपने ऊपर फिदा लड़कियों के बारे में नरोत्तम का तारा से तर्क। पूरी बंटवारे से पहले का लंपन प्रोलेटेरियल गरीब, साधारणहीन, निम्नवर्गीय नहीं रहा है। अब वह पेटी बुजुर्वा, कुछ पूंजी वाले, उच्च मध्यवर्गीय आय का की भांति सोचता है। अब उसे सब और अवसर की कमी और विषमता नहीं दिखाई देती। उसे अब परिवर्तन और न्याय की नई धारणाओं की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। उनकी जड़ें जम रही है। अब वह उलट पुलट के विचारों से घबराता है। तुम मतभेदों को बढ़ाकर उसे चिढ़ा देती हो।
अपना पारिवारिक जीवन क्यों खराब कर रही हो? गिल कनक से। डिक्टेटरशिप का क्या मतलब? क्या अब कांग्रेस की डिक्टेटरशिप नहीं है? सब सरकारें डिक्टेटर ही होते हैं। किसी भी सरकार की शक्ति और अधिकार पर केवल उस सरकार की अपनी इच्छा और निर्णय की सीमा होती है। हड़तालों को, आरएसएस को गैरकानूनी करार देना, सब कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लेना, लोगों को संदेह मात्र पर गिरफ्तार कर लेना और प्रिवेंटिव डिटेंशन, बिना मुकदमा चलाए कैद का कानून क्या है? कम्युनिस्टों को सरकारी नौकरी न देने का हुक्म क्या है? तुम्हारी सी फैक्ट्री में 5000 मजदूर कम्युनिस्ट होने के संदेह में निकाल दिए गए थे, वह क्या था? डिक्टेटरशिप और क्या होती है? प्रश्न यही है कि सरकार का दृष्टिकोण किस श्रेणी का है? डिक्टेटरशिप चोरों की है या मेहनत करने वालों की? चड्ढा पहले आम चुनाव के समय चल रही बहस में यह पंक्ति कहा गया है। यूपी के चीफ मिनिस्टर ने कहा है, जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते उन्हें किस पाप से डर हो सकता है? ईश्वर विश्वास कांग्रेस और राष्ट्रीयता का लक्षण कब से हो गया है? तुम्हारे आदमी भरी सभा में कहते हैं कि कम्युनिस्टों की सरकार हो गई तो स्त्रियों को सामाजिक संपत्ति बना दिया जाएगा। सदा अपने को दबाते कुचलते, काम तृप्ति या स्त्री पुरुष संसर्ग के संबंध में रहना यातना नहीं है, जो विवाहितों के लिए स्वाभाविक है? रोकने का यत्न करते हैं, रुके रहने का यत्न में कुछ हो जाता है। तारा ने अपना विचार रखा। प्यार में श्यामा क्या व्यवहार का संयम नहीं रह सकता? श्यामा फुकार सी छोड़कर बोली, तरस क्या प्यार है? प्यार क्या संतोष नहीं चाहता? इसमें यह स्लाइड रिपीट हो गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने झूठा सच उपन्यास के दोनों भाग पर विस्तृत में चर्चा किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले उपन्यास के साथ अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।